दोस्तों दो रनर्स हैं, दोनों की VO2 मैक्स सेम है, दोनों का ट्रेनिंग वॉल्यूम भी सेम है, दोनों की फिटनेस भी रफली सेम ही है, लेकिन रेस में एक रनर दूसरे से 10 मिनट फास्टर फिनिश करता है, बिना एक्स्ट्रा टाइम के, बिना एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के, बिना एक्स्ट्रा टैलेंट के। यह कैसे पॉसिबल है बताओ? इसका जवाब है रनिंग इकोनॉमी। और यह वो कॉन्सेप्ट है जिसे जानने के बाद आप समझेंगे कि फास्टर दौड़ने के लिए हमेशा हार्डर दौड़ना जरूरी नहीं होता, कभी कभी आपको बस स्मार्टर दौड़ना होता है। आज हम वो समझेंगे कम एनर्जी के साथ फास्ट कैसे दौड़ें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल में। यहाँ चल रही है हमारी खास मैराथन मास्टर सीरीज। आज का एपिसोड दोस्तों उन रनर्स के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि एलीट रनर्स उनसे फास्टर क्यों दौड़ते हैं, जबकि कभी कभी उनका VO2 मैक्स उतना ज्यादा नहीं होता। जवाब है रनिंग इकोनॉमी, यानी कि आपकी बॉडी एक सर्टेन पेस पर कितनी एफिशिएंटली काम करती है। आप यह जान लो दोस्तों कि जितनी बेटर आपकी रनिंग इकोनॉमी होगी, उतनी कम एनर्जी आप खर्च करोगे, उतनी देर तक फास्ट पेस आप मेंटेन कर पाओगे। आज हम कवर करेंगे रनिंग इकोनॉमी क्या है और क्यों मैटर करती है, इसे प्रभावित करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं और वो 6 प्रैक्टिकल चीजें जो आप आज से अपनी रनिंग में अप्लाई करके अपनी इकोनॉमी को ड्रामेटिकली इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि रनिंग इकोनॉमी है क्या। दोस्तों रनिंग इकोनॉमी को समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसे एक कार की फ्यूल एफिशिएंसी की तरह सोचिए। दो कार्स, दोनों का इंजन सेम साइज का है, लेकिन एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर चलती है और दूसरी सिर्फ 12 किलोमीटर चलती है। वो फर्क है फ्यूल एफिशिएंसी का। रनिंग में यही होता है, दो रनर्स सेम पेस पर दौड़ रहे हैं, लेकिन एक रनर उस पेस पर प्रति मिनट 200 ml ऑक्सीजन यूज कर रहा है और दूसरा 240 ml ऑक्सीजन यूज कर रहा है। वो 40 ml का फर्क है। तो यही रनिंग इकोनॉमी का भी फर्क बन जाता है और यह फर्क 21 किलोमीटर या 42 किलोमीटर की रेस में ड्रामेटिकली बड़ा हो जाता है। कम एफिशिएंट रनर ज्यादा एनर्जी खर्च करता है, ज्यादा जल्दी थक जाता है और आखिरी किलोमीटर्स में टूट जाता है। ज्यादा एफिशिएंट रनर कम एनर्जी खर्च करता है, लंबे समय तक कंफर्टेबल रहता है और फिनिश लाइन तक स्ट्रांग बना रहता है। यही है रनिंग इकोनॉमी और यही वो चीज है दोस्तों जो आज बदलने वाली है आपके लिए। अब जानिए रनिंग इकोनॉमी को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं। दोस्तों रनिंग इकोनॉमी एक सिंगल फैक्टर से नहीं बनती, यह कई चीजों का कॉम्बिनेशन है। पहला फैक्टर है रनिंग फॉर्म। यह सबसे बड़ा फैक्टर है। जब आपकी फॉर्म इनएफिशिएंट होती है, जैसे हील स्ट्राइक करना या आर्म्स को साइड में स्विंग करना या ओवर स्ट्राइडिंग करना, जरूरत से ज्यादा लंबे कदम लेना, तो हर स्ट्राइड में एनर्जी वेस्ट होती है। एक एफिशिएंट रनर वो है जिसका हर मूवमेंट फॉरवर्ड प्रोपल्सन में कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि उसको आगे बढ़ाने में मदद करता है। कोई भी मूवमेंट वेस्ट नहीं होता। दूसरा फैक्टर है दोस्तों मसल स्टिफनेस और इलास्टिसिटी। यह इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि रनिंग में थोड़ी मसल स्टिफनेस एक्चुअली अच्छी होती है। जब आपका पैर जमीन पर लैंड करता है तो मसल्स और टेंडन्स में एनर्जी स्टोर होती है और जब पैर उठता है तो वो एनर्जी रिलीज होती है। यह स्प्रिंग की तरह है, जितना बेटर यह स्प्रिंग मैकेनिज्म होगा उतनी कम एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ती है। यही वजह है कि एक्यूलिस टेंडन और काफ स्ट्रेंथ रनिंग इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा फैक्टर क्या है? बॉडी कंपोजिशन। एक्स्ट्रा वेट स्पेशली पर अपर बॉडी पर जो है वो रनिंग इकोनॉमी को हर्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उसे कैरी करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है। यही वजह है कि एलीट मैराथन रनर जनरली पतले दुबले मिलेंगे आपको, उनका वेट हमेशा कम मिलेगा आपको। चौथा फैक्टर है कैडेंस, यानी कि स्ट्राइड रेट। ओवर स्ट्राइडिंग यानी कि हर स्ट्राइड में ज्यादा लंबे स्टेप्स लेना एक कॉमन एफिशिएंसी किलर है। यह ब्रेकिंग फोर्स क्रिएट करता है दोस्तों, जो आपको स्लो करता है और एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है आपकी। पांचवा फैक्टर है एरोबिक फिटनेस। जितना स्ट्रॉन्गर एरोबिक बेस होगा, उतनी ज्यादा एफिशिएंटली बॉडी ऑक्सीजन को यूज करती है, उतनी बेटर रनिंग इकोनॉमी बनती है। अब आप जानिए दोस्तों वो 6 प्रैक्टिकल चीजें जो रनिंग इकोनॉमी को सुधारती है। दोस्तों अब वो हिस्सा है जो आज से आपकी रनिंग को एकदम बदलने वाला है। पहली चीज है कैडेंस, यानी कि कैडेंस को आपको 170 से 180 स्टेप्स पर मिनट पर लेके जाना है। यह सबसे इमीडिएट और सबसे इम्पैक्टफुल चेंज है। अगर ये चेंज कर लिया तो आपकी स्पीड और इकोनॉमी दोनों बढ़ेगी। तो आपको क्या करना है? वो ज्यादातर रिक्रिएशनल जो रनर्स होते हैं वो 150 से 160 स्टेप्स
पर मिनट पर दौड़ते हैं और यह ओवर स्ट्राइडिंग क्रिएट करता है। जितने आप छोटे स्टेप लोगे उतना आप ओवर स्ट्राइड करोगे, जितने आप ज्यादा स्टेप लोगे उतने आप छोटे स्टेप्स लोगे। ओवर स्ट्राइडिंग का मतलब है कि आपका पैर आपकी बॉडी के आगे लैंड करता है, जो एक ब्रेकिंग फोर्स की तरह काम करता है, यानी कि आपको आगे बढ़ने से रोकता है। यह एग्जैक्टली वैसा ही है दोस्तों जैसे गाड़ी चलाते हुए बार बार ब्रेक लगाना। जब आप कैडेंस 170 से 180 तक बढ़ाते हैं तो स्टेप्स शॉर्टर होते हैं, आपका जो पैर है वो बॉडी के नीचे लैंड करता है, ब्रेकिंग फोर्स आपका खत्म हो जाता है और फॉरवर्ड मोमेंटम आपका कंटिन्यूअस बना रहता है। तो कैसे इंप्रूव करना है आपको? अपने फोन पर एक मेट्रोनोम ऐप डाउनलोड कीजिए। ये क्या करेगा? ये आपको बीट्स देगा। आप उसे 170 BPM पर सेट कीजिए, उस बीट पर 5 मिनट तक रन कीजिए, सिर्फ 5 मिनट। फिर उसके बाद नॉर्मल रनिंग कीजिए, उसको हटा के। हर हफ्ते दोस्तों 5 से लेकर 10 मिनट आप बढ़ाते जाइए। 2 से 3 हफ्तों में यह ऑटोमेटिक होने लगेगा। अगर 170 ज्यादा लग रहा है आपको तो 165 से शुरू कीजिए और 180 तक ले जाना। 180 से आगे नहीं जाना, 180 आपको मैक्सिमम रखना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? आर्म्स को एफिशिएंटली यूज कीजिए। आर्म्स दोस्तों रनिंग इकोनॉमी का एक बहुत ही अंडररेटेड फैक्टर है। जब आर्म्स इनएफिशिएंटली मूव करती हैं तो साइड में स्विंग करती हैं, शोल्डर्स टेंस होते हैं या फिस्ट यानी कि आपकी मुट्ठियां बहुत टाइट हो जाती हैं, तो पूरी अपर बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। करेक्ट आर्म मैकेनिक्स को सीखना बहुत जरूरी है। कोहनियों पर 90 डिग्री का एंगल बनाकर रखो। फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्विंग होना है, साइड में नहीं करना है स्विंग, राइट। रिलैक्स्ड फिस्ट रखने हैं, शोल्डर्स आपके रिलैक्स रहेंगे और कान के पास नहीं रहेंगे, ऊपर रहेंगे। और एक इंपॉर्टेंट इनसाइट दोस्तों, आर्म्स और लेग्स अपोजिट में सिंक होते हैं। क्या? जब ये आर्म आएगा ऊपर तो ये लेग काम करेगा, जब ये हाथ चलेगा तो दूसरा लेग। तो आपने क्या करना है कि जितनी आप तेज आर्म्स बढ़ाओगे उतनी तेजी से लेग्स बढ़ेंगे। तो पैरों के बजाय आपको हाथ को ठीक से और जल्दी चलाना है। पैरों के पास कोई विकल्प नहीं रहता दोस्तों, हाथों की गति को पैर सिर्फ फॉलो करते हैं, यानी कि जितनी तेज आपके हाथ चलेंगे उतनी तेजी आपके पैर भी चलेंगे। अब तीसरी चीज, पोस्चर को टॉल और फॉरवर्ड लीन रखिए। दोस्तों अगर आपने यह किया तो मुझे मेरे घर आकर आप धन्यवाद दोगे। अगर जो आप सच्चे रनर हो, क्योंकि ये बात ही ऐसी है, यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। रनिंग पोस्चर डायरेक्टली रनिंग इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। जब आप दोस्तों हंस्ड होकर दौड़ते हो, यानी कि ऐसे झुक के दौड़ते हो, चेस्ट आपकी कंप्रेस होती है, तो आपकी ब्रीदिंग इनएफिशिएंट हो जाती है और आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी गलत जगह पर होता है, जिससे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। करेक्ट पोस्चर कैसे बनाना है? टॉल रन कीजिए, जैसे कि आपके सिर से एक स्ट्रिंग ऊपर की तरफ खींच रही हो, ऐसा आपको महसूस करना है कि कोई खींच रहा है, तो आपको पूरी बॉडी ऊपर की ओर खींची रहेगी। स्लाइटली फॉरवर्ड लीन होना है, हल्का सा आगे की ओर जाना है ताकि पैर का रोटेशन सही हो। तो पूरी बॉडी से आपको आगे जाना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कमर से ऊपर जाए, कमर के ऊपर से आगे नहीं जाना, पूरी बॉडी एक साथ लीन होनी चाहिए आगे। ऐसा नहीं होना चाहिए ये अगर आपकी ये कमर है तो ऐसा होनी चाहिए बॉडी, ऐसा नहीं करना है कि कमर से ऊपर लीन करना है। या दोस्तों लीन जो है ना वो ग्रेविटी को आपके फेवर में यूज करती है। जब आप ऐसे झुकते हो तो आप लिटरली ग्रेविटी की मदद से फॉरवर्ड मूव करते हो और उससे क्या होता है कि आपकी स्पीड बढ़ती है। एक सिंपल चेक क्या है, अगर आप अपने शैडो को देखें तो क्या वो स्लाइटली आगे लीन दिख रहा है? अगर हाँ तो आप करेक्ट हैं, अगर नहीं तो आपको करेक्शन करना है। चौथी चीज, मिड फुट स्ट्राइक कीजिए। हील स्ट्राइक नहीं करना है दोस्तों। हील स्ट्राइकिंग रनिंग इकोनॉमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप हील पर लैंड करते हैं तो वो एक नेचुरल ब्रेक की तरह काम करता है। हर स्ट्राइड में आप पहले स्लो होते हैं, फिर वापस स्पीड बिल्ड करते हैं। यह साइकिल बहुत एनर्जी वेस्ट करती है। मिड फुट या 4 फुट स्ट्राइक में पैर डायरेक्टली बॉडी के नीचे लैंड करता है, कोई ब्रेकिंग फोर्स नहीं होता, एनर्जी वेस्ट नहीं होती और फॉरवर्ड मोमेंटम आपका बना रहता है। कैसे ट्रांजिशन करें? एकदम से नहीं करना है, बिल्कुल ग्रेजुअली करना है। अपनी इजी रन्स में कॉन्शियसली मिड फुट पर स्ट्राइक करने की ट्राई कीजिए, सिर्फ 5 मिनट तक। हर हफ्ते बढ़ाते जाइए, 6 से 8 हफ्तों में यह ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इस ट्रांजिशन के दौरान काफ स्ट्रेंथ पर एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए, क्योंकि मिड फुट स्ट्राइक में काफ्स ज्यादा काम करती है, राइट। पांचवी चीज, स्ट्राइड्स को रेगुलर कीजिए। हमने दोस्तों स्ट्राइड्स पर एक डेडिकेटेड एपिसोड बनाया है, लेकिन रनिंग इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में इनकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा है। स्ट्राइड्स यानी कि 20 से 30 सेकंड की कंट्रोल्ड फास्ट एक्सेलरेशन आपके न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को ये ट्रेन करता है कि एफिशिएंट फॉर्म पर फास्ट पेस कैसे होल्ड करके रखें। जब आप रेगुलरली स्ट्राइड्स करते हैं, आपका ब्रेन और मसल्स एक बेटर एफिशिएंसी पैटर्न सीख जाते हैं और यह पैटर्न इजी पेस पर भी कैरी ओवर होता है। हफ्ते में 3 बार इजी रन के बाद 4 से लेकर 6 आपको स्ट्राइड्स करने हैं। यह 10 मिनट का इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपकी रनिंग इकोनॉमी को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकता है।
और अब छठी चीज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्पेसिफिकली प्लायोमेट्रिक्स। दोस्तों रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो जरूरी है ही, लेकिन रनिंग इकोनॉमी के लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रेनिंग बहुत पावरफुल है और वो है प्लायोमेट्रिक्स। प्लायोमेट्रिक्स वो एक्सरसाइजेस हैं जो आपकी मसल्स की स्प्रिंग लाइक क्वालिटी को इंप्रूव करती हैं, वो एबिलिटी जो पैर के लैंड करने पर एनर्जी स्टोर करती है और उठाने पर रिलीज करती है। दोस्तों पिछले 2 महीने से मैं जिम में जाके वार्म अप के बाद अपर जंप लगा रहा हूँ। तो जब मैं अपर जंप लगाना शुरू किया था मैंने तो बहुत थोड़ा सा लगता था, लेकिन अब 2 महीने के बाद मेरा अपर जंप बहुत इंप्रूव हो गया है, क्योंकि रेगुलर कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करने से। तो चलिए जानते हैं वो सिंपल प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज कौन सी है जो रनिंग इकोनॉमी को डायरेक्टली इंप्रूव करती है। तो पहले तो है जंप रोप। ये 5 मिनट तक आपको रोप जंप करनी है। यह काफ स्ट्रेंथ और फुट स्टिफनेस दोनों को बिल्ड करता है। सिंगल लेग हॉप्स 3 × 10 ईच लेग, यह रनिंग की एग्जैक्ट मोशन को मिमिक करता है, यानी कि उसकी नकल करता है। बॉक्स जंप्स 3 × 8, यानी कि 8 बार करना है और उसको 3 सेट मारने हैं। यह एक्सप्लोजिव पावर बिल्ड करता है। काफ रेजेस ऑन स्टेप 3 × 20 स्लो, यह एक्किलिस टेंडन की इलास्टिसिटी को इंप्रूव करती है। हफ्ते में 2 बार, रनिंग के दिन नहीं करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दिन ही करना है। अब आप जानना चाहेंगे दोस्तों कि रनिंग इकोनॉमी इंप्रूव होने पर क्या डिफरेंस आता है। दोस्तों यह सब करने के बाद एक्चुअली क्या चेंज होता है ये जानना बहुत जरूरी है। रिसर्च दिखाती है कि 8 से 12 हफ्तों की फोकस्ड रनिंग इकोनॉमी ट्रेनिंग से सेम एफर्ट पर पेस 3 से 5% इंप्रूव हो जाती है। यह बहुत छोटा लगता है, लेकिन हाफ मैराथन में 3% इंप्रूवमेंट का मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 मिनट का बेहतर टाइमिंग। अगर आप 2 घंटे में कर रहे हैं तो आप 1 घंटा 56 मिनट में करेंगे। अगर आप फुल मैराथन 4 घंटे में कर रहे हैं तो आप हो सकता है कि 3 घंटा 52 मिनट में या 3:50 पे कर लें, बिना एक्स्ट्रा फिटनेस के, सिर्फ एफिशिएंसी से। और यह इंप्रूवमेंट क्यूमुलेटिव है, यानी कि जैसे जैसे आप इन चीजों को कंसिस्टेंटली करते रहते हैं इंप्रूवमेंट और होती रहती है। एक स्टडी में यह पाया गया कि एलीट रनर्स और रिक्रिएशनल रनर्स, तो उनके बीच में VO2 मैक्स का जो फर्क है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन रनिंग इकोनॉमी का फर्क बहुत ज्यादा होता है। यानी कि एलीट रनर्स फास्टर इसलिए नहीं होते कि उनका इंजन बहुत बड़ा है, वे फास्टर इसलिए होते हैं क्योंकि उनका इंजन ज्यादा एफिशिएंट है। दोस्तों एक बात समझ लो कि रनिंग इकोनॉमी एक बहुत ही प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट है। यह हमें यह सिखाती है कि हार्डर काम करना हमेशा बेटर नहीं होता, स्मार्टर काम करना, एफिशिएंट काम करना यह अक्सर ज्यादा पावरफुल होता है। एक रनर जो हर स्ट्राइड में एनर्जी वेस्ट नहीं करता, वो उस रनर को बीट कर सकता है, हरा सकता है, उससे आगे निकल सकता है जो उससे ज्यादा फिट है लेकिन इनएफिशिएंटली दौड़ता है। और यही सबक रनिंग से बाहर भी जाता है, यानी कि जिंदगी में जो लोग एफिशिएंटली काम करते हैं, जो अपनी एनर्जी सही जगह पर लगाते हैं, जो वेस्ट नहीं करते, वो अक्सर उन लोगों से आगे निकल जाते हैं जो सिर्फ हार्ड वर्क पर रिलाई करते हैं। रनिंग इकोनॉमी यह सिर्फ एक ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों, यह एक फिलॉसफी है। आज आपने सीखा कि रनिंग इकोनॉमी क्या है और क्यों मैटर करती है। वो 5 फैक्टर्स भी मैंने आपको बताया कि जो उसको प्रभावित करते हैं, और वो 6 प्रैक्टिकल चीजें जो आप आज से अप्लाई कर सकते हैं। कैडेंस 170 से 180 तक जरूर लेके आइए। आर्म्स एफिशिएंटली यूज कीजिए, पोस्चर को टॉल और फॉरवर्ड लीड रखिए, मिड फुट स्ट्राइक कीजिए, स्ट्राइड्स रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए, प्लायोमेट्रिक्स को ऐड करिए अपनी प्रैक्टिस में, ट्रेनिंग में। अब इस हफ्ते एक काम कीजिए दोस्तों कि अपनी अगली रन में सिर्फ एक चीज पर फोकस कीजिए, कैडेंस। किस पर? कैडेंस, कि आप 1 मिनट में कितने कदम उठा रहे हो। अपने फोन पर मेट्रोनोम ऐप को खोलिए, 170 पे सेट कीजिए और 5 मिनट उस रिदम पर दौड़ते रहिए। नोटिस कीजिए कि वो फीलिंग कैसी है, क्योंकि जब आप पहली बार एफिशिएंट रनिंग फील करते हैं दोस्तों, वो एक ऐसा मोमेंट होता है जो आपकी पूरी रनिंग फिलॉसफी को बदल देता है। सेम एफर्ट लेकिन मोर स्पीड, यही रनिंग इकोनॉमी है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। मिशन मैराथन जारी है। जय हिंद।